पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, राइट टू एक्शन ऑफ एडेप्शन। एडेप्शन का मतलब होता है, एडेप्शन मतलब क्या होता है? अपना लेना कोई भी जगह हो, कहीं भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, माहौल हो, उसको अपने अनुकूल ढालना। समझे? एग्जाम्पल ले समझिएगा। एडेप्शन का मतलब, एडेप्शन हुआ का, हम लोग बिहार का है, बिहार के माहौल में रहा, यहाँ आए हैं, उसके बाद फिर उसी माहौल में हम ढल जाते हैं, तो उसी को एडेप्शन कहते हैं। माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना ही एडेप्शन कहलाता है। तो राइट टू एक्शन ऑफ एडेप्शन, तो एडेप्शन का मतलब दो एक्शन बताना है, दो एक्टिविटी बताना है, जिसे पता तक से बिना बोले कि हाँ ये यहाँ के माहौल में ढल गया है। समझे? दो गतिविधि बताना है, दो गतिविधि बता देना, आराम से लिख देना एग्जाम में कैसे कैसे होता है। जहाँ का भी माहौल हो अपने से बना के, रटना न है कि नहीं यही लिखना है हमको, अपने से बना के एडेप्शन समझ गए, एक्शन एक्टिविटी समझ गए, वही हिसाब से अपने मन से बना के लिख देना। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है राइट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? पहले प्राइम नंबर क्या होता है? और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे यहाँ पूछा राइट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा बताओ? एक जो है खुद से भी करता है और वो सबसे करता है, सबसे भाग लग जाता है ना। एक के बाद क्या आता है? दो। दो किसी से करता है, एक से करता है और खुद से करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? यानी भाज्य संख्या दो, जो उसका आंसर हो गया। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कंडीशन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कंडीशन क्या है? मतलब वही मैथमेटिक्स का रूल क्या है? जैसे इंग्लिश का रूल बता दें, इंग्लिश का सिस्टम क्या होता है, उसका एक नियम होता है, वैसे मैथ है। अब क्या बोले, पेडागोजी सेम है सब, बस सिर्फ सब्जेक्ट अलग है। तो मैथमेटिक्स का कंडीशन क्या होता है? नियम वही होता है, पहले रूल बताना है मैथमेटिक्स में, रूल बता के उसका एग्जाम्पल बताना है, यानी पहले नियम बताना है, फिर एग्जाम्पल देके बताना है। जैसे आप लोग टीचर बनिएगा, बच्चा को जो पढ़ाइएगा मैं, तो पहले क्या बताइए? पहले एग्जाम्पल ही बता दीजिएगा कि नहीं, पहले उसका नियम बताइएगा, ऐसे होता है, फॉर्मूला बताइएगा, फिर एग्जाम्पल देके बताइएगा। तो दो कंडीशन लिखना मैथ का। ठीक। दो कंडीशन लिख देना अपने से बना करके। तो पहला कंडीशन क्या है? रूल बताना है, रूल टू एग्जाम्पल, यानी नियम से एग्जाम्पल है, पहले नियम फिर एग्जाम्पल। दूसरा क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बच्चा को जो समझाना है सिंपल भाषा में समझाना, आसान भाषा में, जिस जैसा माहौल है या उसकी भाषा में समझाना, ताकि वो बच्चा समझ सके। समझे? तो सिंपल माने आसान भाषा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल, पहला सीढ़ी करोगे तब ना आसान छप करोगे, तो पहले आसान भाषा में समझाना, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड की तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले ही छलांग मार के सीढ़ी पे चलोगे तो नीचे गिरोगे। इसीलिए पहले अब चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव का हिंदी क्या होता है? निगमन। निगमन विधि होता है, आगमन विधि होता है। ठीक। तो यहाँ पूछा डिस्क्राइब डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि को डिस्क्राइब करना है। ठीक। तो इसका भी मतलब वही हुआ, जो अभी ये बताया मैथमेटिक्स का जो कंडीशन है, सेम आंसर इसका भी वही होगा। इसका भी वही क्या, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर में भी सिमिलर है, मिलता जुलता है। ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन राइट 3×3/5, यानी कि इसको, ये फ्रैक्शन है। ठीक। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है,
फिर उसके बाद इसका न्यूमरेटर को लिखना है, राइट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 3 into 3 upon 5। ठीक, तो 3 upon 3 by 5 इसको फ्रैक्शन में करने, फ्रैक्शन में कैसे, इसको फ्रैक्शन में पहले इसको इससे गुना करना पड़ता है। 5 दिया 15, फिर 15 को 3 से जोड़ना पड़ता है, 15 3 18 इक्वल टू 18/5। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर क्या आता है, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाला होता है। जब अगर फ्रैक्शन का ऊपर वाला ही अंक क्या होता है, न्यूमरेटर कहलाता है। तो इसका ये फ्रैक्शन हो गया, इसका ऊपर वाला अंक कौन है, 18। तो 18 क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, यही होगा पेडागोजी में, सब्जेक्टिव में यही सब आएगा। हाँ, ये पेडागोजी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताया है, आसान से